हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अर्थिंग एंड वायरिंग टॉपिक और इसके कई सारे एमसीक्यू हम देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लास्ट तक देखें, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं आप, स्पीड तेज करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, इन हाउस वायरिंग द टोटल कनेक्टेड लोड पर सब सर्किट कैन बी। टोटल लोड पूछा गया है आपसे, ठीक है। पर सब सर्किट कितना कर सकते हैं हम, तो वो देखिए हाउसिंग वायरिंग जो होती है हमारी, वो अगर हम बात करें एक लाइट, वन लाइट और फैन की, वन लाइट और फैन सर्किट की, तो टोटल कनेक्टेड लोड जो होता है वो हमारा होता है 800 वॉट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट मैं इसमें बता देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट भी आपसे पूछा जाएगा, आगे भी क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। तो 10 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक पावर सब सर्किट है आपके पास, पावर सब सर्किट है, तो मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोड होगा आपका 3000 वॉट, ठीक है। और नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट जो होंगे आपके, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट वो होंगे आपके 10, ठीक है। वो सॉरी 2, वो होंगे आपके 2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल सर्किट है 800 वॉट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 10, पावर सब सर्किट है 3000 वॉट, नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि द चीप और टेम्परेरी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज। सबसे चीप इसमें से कौन सा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए क्लियर्ड वायरिंग जो होता है वो सबसे चीप और टेम्परेरी है, ठीक है। टेम्परेरी वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सबसे चीपेस्ट मेथड है वायरिंग का, क्योंकि वायर क्या होता है, जब हम घर में लगा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमको ये दिखाई देता है, ये एक्सपोज करता है अपने आप को, व्यू को, ठीक है। और क्लियर्स के थ्रू ये मेड किया जाता है, पोर्सलिन और प्लास्टिक का ये बना हुआ होता है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट, फैन और सॉकेट आउटलेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। अभी हमने देखा था, ठीक है। कितना होगा आंसर, आंसर होगा आपका 10, ठीक है। अभी हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए, अगर लाइट है, फैन है और 5 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है, तो 10 पॉइंट और कितना वॉट था, 800 वॉट। ये भी ध्यान रखना है, 5 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पर होगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें जो आपके 3000 वॉट की जब वो बात करेगा, यानी कि पावर सब सर्किट की बात करेगा, ध्यान रखना है आपको, पावर सब सर्किट की बात करेगा तो 15 एम्पियर का सॉकेट लगेगा, ठीक है। नॉर्मल 5 एम्पियर और पावर के लिए 15 एम्पियर, 3000 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अर्थिंग स्विच इज यूज्ड फॉर। तो अर्थिंग स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए जो एनर्जी होती है उसको क्या करना है, हमें डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा, डिस्चार्जिंग रेजिडुअल एनर्जीज, ठीक है। अर्थिंग स्विचेस एक ऐसी सेफ्टी डिवाइसेस हैं विच यूजली जो कंडक्शन करती है आइसोलेटर के साथ, ठीक है। तो जब आइसोलेटर सर्किट को आइसोलेट करता है तो अर्थिंग स्विच क्या करती है, इंश्योर करती है, डिस्चार्ज कर देती है किसी भी रेजिडुअल एनर्जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द मैक्सिमम लोड ऑन अ लाइट, फैन, सब सर्किट एंड द नंबर ऑफ आउटलेट्स शुड बी। अभी हमने देखा, ठीक है, कितना 800 वॉट और 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द टर्मिनल्स इन अ सिंगल फेज 3 पिन प्लग। तो आप जानते हैं अच्छे से क्या क्या होता है 3 पिन प्लग के अंदर,
बताइए। टॉप पिन में हमारा क्या होता है, अर्थिंग होती है यानी कि ग्राउंड, और लाइन में क्या होते हैं, फेज होते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड, ये तीन चीज़ आपके सिंगल फेज 3 पिन के अंदर होती हैं। अगला, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल फॉर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। तो जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल जो होता है वो 3.3 kV से 33 kV तक होता है। वैल्यू आपको याद रखना है। व्हाट्स द यूनिट ऑफ अमेरिकन वायर गेज AWG कंडक्टर्स। तो ए भी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, यूनिट को ध्यान रखना है आपको, 1000 सर्कुलर मिल, ठीक है, MCM इसको बोला जाता है, 1000 सर्कुलर मिल ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर पावर वायरिंग शुड नॉट बी लेस देन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम कंडक्टर का, किसके लिए, पावर वायरिंग के लिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 2.5 mm² से, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखना है, ये पावर वायरिंग की बात कर रहा था, 2.5 mm², ठीक है। ये किसके केस में है, एल्यूमिनियम के केस में है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉपर के केस में, अगर हम बात करें तो वैल्यू आपको ध्यान रखना है 1.93 mm², ठीक है, कॉपर के केस में, पावर वायरिंग के केस में, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल बात करें डोमेस्टिक वायरिंग की, नॉर्मल डोमेस्टिक वायरिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर होगा, उसकी वैल्यू याद रखना है 0.96 mm², ठीक है, और एल्यूमिनियम 1.5 mm²। तो वैल्यूज़ हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आपसे कॉपर एल्यूमिनियम की अलग अलग वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं पावर वायरिंग और डोमेस्टिक वायरिंग के केस में। With respect to stability point of view, which the following statements are correct? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, द इम्पीडेंस ग्राउंडिंग इज बेटर देन सॉलिड ग्राउंडिंग ड्यूरिंग ग्राउंड फॉल्ट्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इन टू मशीन सिस्टम इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग एट द सेंडिंग एंड एंड द रिएक्टेंस ग्राउंडिंग एट द रिसीविंग एंड ड्यूरिंग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स। तो यहाँ पर ए भी सही है। 3 फेज फॉल्ट में रिएक्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड एट बोथ हैंड्स, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। इम्पीडेंस ग्राउंडिंग क्या करता है, ग्राउंड फॉल्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और सेफ वैल्यू पे करंट ले आता है। और ऑल्टरनेटर के केस में हम रेजिस्टेंस अर्थिंग यूज़ करते हैं लॉस को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ अर्थ फॉल्ट रिले को एक्टिवेट भी करता है वो। लेकिन रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस के केस में जब जनरेट होता है तो फॉल्टी चार्जेस करंट फ्लो, ठीक है, रिसीविंग एंड पे, तो इसीलिए रेजिस्टेंस अर्थिंग कहाँ यूज़ करते हैं हम, मोटर में। तो यहाँ आंसर क्या क्या होगा, ए और बी। फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, कटिंग एंड ट्विस्टिंग वायर्स विच टूल इज यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर ए, कॉम्बिनेशन प्लायर्स, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा, पूछा है कौन सा सिंबल आपको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर्ड वायरिंग अभी हमने देखा था, क्लियर्ड वायरिंग हमारा टेम्पररी वायरिंग होती है, ठीक है, जो अपने आप को एक्सपोज करती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ अर्थिंग, ठीक है, तो
तो अर्थिंग की सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सी होती है? रॉड अर्थिंग, ठीक है। रॉड अर्थिंग जो है वो सबसे चीपेस्ट है। तो स्ट्रिप और वायर अर्थिंग जो होती है, इस टाइप की अर्थिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जहाँ पर मैं बता देता हूँ, स्ट्रिप और वायर अर्थिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रिप अर्थिंग होती है एक उस तरफ यूज़ होती है जहाँ रॉकी सॉइल होती है थोड़ी, ठीक है, रॉकी सॉइल। ओके, रॉड अर्थिंग की अगर बात करें, ये जो रॉड अर्थिंग है आपकी, ये सबसे चीप है, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। और एक होती है पाइप अर्थिंग, ठीक है, ये सबसे कॉमन है और बेस्ट देन अदर्स, ओके, और मोस्टली मॉइस्चर कंडीशन में यूज़ करते हैं, मॉइस्चर कंडीशन में। विच of the following has to be calculated for costing of electrical wiring installation for residential buildings? तो आपको यहाँ सारी बातों का हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम? तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम में आपको कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग लीड और अर्थिंग अर्थ इलेक्ट्रोड तीनों की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ एक अर्थिंग सिस्टम किस किस कंडीशन पे फॉलो करता है? ये जो अर्थिंग सिस्टम है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? देखिए डिपेंड किस किस पे करता है? डेप्थ पे, डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके, और रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉइल डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड और सॉइल की कंडीशन यानी कि उसकी पीएच वैल्यू। तो एक कुछ कंडीशन है जो आपकी अर्थिंग सिस्टम की बताती है। कौन सी अर्थिंग है जो कि चीप होती है? सबसे चीप आपसे पूछी गई है कौन सी अर्थिंग है, तो पाइप अर्थिंग यहाँ पर सबसे चीप कॉस्ट की होती है, ठीक है। ये बेस्ट फॉर्म तो होती है अर्थिंग की, ठीक है, लेकिन सस्ती भी होती है। इसमें गैल्वनाइज्ड आयरन का पाइप यूज़ करते हैं, ठीक है, जीआई पाइप जिसको बोला जाता है, और 38 mm का इसका डायमीटर होता है, ठीक है, 38 mm का डायमीटर होता है और 2.5 मीटर की लेंथ होती है। तो वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। द कंडक्टर by means of which the metal body of an equipment or an application is connected to the earth which is known as, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसको क्या बोला जाता है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, किससे कितने से कम नहीं होनी चाहिए? अभी हमने देखा था डायमीटर गैल्वेनाइज्ड आयरन का 38 mm, ठीक है, 38 mm से कम नहीं होना चाहिए। अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, अर्थ का पोटेंशियल बताइए कितना होता है? तो अर्थ का पोटेंशियल आपका कितना होता है? 0, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू भी माना जाता है इसको, तो 0 आपका क्या होगा? सही आंसर। एक्चुअल में हम अर्थ के पोटेंशियल को रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, ओके, इसीलिए डिफाइंड है कैसे? 0 वैल्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द अर्थ वायर साइज, तो यहाँ क्या होगा आंसर? अर्थ वायर के साइज जो है वो किस पे बेसिंग है, किस पे बेस कर रहा है यहाँ पे ऑप्शंस में? तो वो डिपेंड करेगा आपका एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। नेक्स्ट, डैश इज अ पीस
of electrical equipment used to fill unused opening in boxes, cabinets of other electrical equipment. तो देखिए इसको कहा जाता है नॉकआउट प्लग। नॉकआउट प्लग एक पीस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो फिल करता है अनयूज्ड ओपनिंग, किसमें, बॉक्सेस में, कैबिनेट्स में और अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में वोल्टेज ड्रॉप की परमिसिबल वैल्यू आपसे पूछी गई, कितनी आपकी प्लस और माइनस होती है। तो देखिए इंडियन एक्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है वो नंबर 54 है। तो इसके अकॉर्डिंग, नंबर 54 के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो प्लस माइनस 6% होता है डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में। बेसिक पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, क्या बेसिक पर्पस है अर्थिंग का? इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर हाउस वायरिंग इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज, अभी हमने देखे थे क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, mm स्क्वायर में, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स अलाउड पर पावर सब सर्किट, कितने होना चाहिए? अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में रीड करा था, कितना होना चाहिए पावर सब सर्किट में? 2, और नॉर्मल में कितना था? 10 थे, ठीक है। डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टे वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो यहाँ हम स्टे वायर किससे बनाते हैं? तो आंसर होगा गैल्वेनाइज्ड स्टील, ओके। ये बनता कैसे है? ये गैल्वेनाइज्ड स्टील क्या होता है? रस्ट नहीं पकड़ता है इसलिए बनाया जाता है, और स्टील पे जिंक की कोटिंग करके। इन केस ऑफ स्टेयर केस वायरिंग विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड, कौन सा स्विच हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर टू वे स्विच हम यूज करते हैं, टू वे स्विच। इन अर्थिंग सॉल्ट, चारकोल एसेट्रा आर मिक्सड विथ सॉइल। तो ये सब चीज़ें क्यों मिक्स करते हैं हम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? वन सेकेंड, ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेस द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। रजिस्टिविटी हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हमको पता है अर्थिंग जरूरी है। अर्थिंग कर रहे होगी तो करंट को पास होगा अर्थिंग के थ्रू, तो करंट को पास कराने के लिए रजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? वहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रिड स्टैंडर्ड regulation by Central Electricity Authority, the maximum permissible value of the voltage unbalance for a 220 kV line is, कितना होना चाहिए? तो यहाँ आंसर होगा आपका 2%, ठीक है। 220 kV के लिए 2% अनबैलेंस वैल्यू वेरी करती है। द अनदर नेम ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज, तो उसका दूसरा नाम है आपका सिस्टम अर्थिंग। द एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाई, तो इसका आंसर होगा मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट है द साइज ऑफ न्यूट्रल वायर एज कंपेयर टू दैट लाइन वायर should be in case of single phase supply, so answer is equal, ठीक है। तो जो न्यूट्रल वायर का साइज है उसको कंपैरिजन किया जाए लाइन वायर के साथ तो वो
इक्वल होगा किसके केस में? सिंगल फेज सप्लाई के केस में। आपको सिंबल देख के पहचानना है कौन सा सिंबल है, तो दिस सिंबल इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वायरिंग क्लिप्स आर यूजली मेड अप ऑफ, वायरिंग क्लिप्स जो होते हैं आपके वो स्टील के बने हुए होते हैं। इन हाउस वायरिंग विच टाइप ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड, तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं इंसुलेशन पर्पज़ के लिए। बाकी पॉलीइथिलीन, ठीक है, नायलॉन, पीवीडीएफ, ईसीटीपी, टीएफई, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, टोटल अर्थ रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन, तो यहाँ वैल्यू आपको ध्यान रखना है, शुड बी लेस देन 5 ओम, ठीक है। तो जो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से रेजिस्टेंस होना चाहिए टोटल अर्थ का, वो 5 ओम से कम होना चाहिए। ड्यूरिंग आर्किंग ग्राउंड कंडीशंस द फेज वोल्टेज ऑफ द सिस्टम राइजेस टू, आंसर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू फिक्स द स्क्रू ऑन कॉन्क्रीट वॉल एंड सीलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आपको वैल्यू याद रखना है, इसको सर्च भी कर सकते हैं आप। इसका आंसर है राउल प्लग, ओके। ऐसा मटेरियल जो फिक्स करता है कंक्रीट जो होती है ना आपकी दीवार कंक्रीट की, उस पर स्क्रू को सेट करने के लिए। From the point of view of safety, the resistance of earthing electrode should be, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए सेफ्टी के पर्पज से कम होना चाहिए, ठीक है। कुछ वैल्यूज याद रखने की हैं यहाँ पर। देखिए ये लगभग 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है अर्थिंग इलेक्ट्रोड का वो कम होना चाहिए, लो, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.5 ओम से। अर्थ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्मॉल पावर हाउस के लिए 1 से 2 ओम, ओके। लार्ज पावर हाउस के लिए 0.5 से 1 ओम, और वायरिंग जो इंस्टॉलेशन होता है, वायरिंग इंस्टॉलेशन उसकी अप टू 1 ओम। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सी वायरिंग है जिसकी लाइफ जो होती है बहुत अच्छी खासी लंबी होती है? विच टाइप ऑफ वायरिंग हैव वेरी लॉन्ग लाइफ? तो दैट वायरिंग होती है आपकी कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। इसको केसिंग कंड्यूट वायरिंग भी कहा जाता है। लॉन्ग लाइफ होती है, अपीयरेंस काफ़ी अच्छा होता है इसका, फायर की रिस्क नहीं होती इसके अंदर, मैकेनिकल वियर एंड टीयर नहीं होता इसमें, ह्यूमिडिटी से सेफ रहती है, स्मोक, स्टीम और शॉक का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग? फायर अर्थिंग किसको बोला जाता है? रॉड अर्थिंग को। रॉड अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहते हैं विदाउट एनी फ्यूज, ठीक है। डैश should be provided as the working space the main switchboard according to Indian Electricity Rule 51। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, आंसर है 0.914 मीटर, ठीक है। और ये रूल नंबर 51 है, ये भी आपको वैल्यू याद रखना है। और स्पेस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉट लेस देन 3 फीट
या फिर अभी हमने ऊपर देखा था पॉइंट, इसी क्वेश्चन में 0.914 मीटर और 3 फीट इसको कहा जाएगा। ठीक है, विच एमंग दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग, इसमें से इंटरनल वायरिंग कौन सी है? तो तीनों की तीनों कैसी हैं आपकी? इंटरनल वायरिंग है, क्लिएट, कंडुइट और सीटीएस वायरिंग। बोर्ड्स on which various control accessories like energy meter, iron-clad switch, fuses are called। तो इनको क्या कहा जाता है? पैनल बोर्ड। ठीक है, एक पैनल होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्थापित होती हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन में हम जो अर्थिंग यूज़ करते हैं वो स्ट्रिप अर्थिंग होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इससे कम होती है, 25 mm इंटू 4 mm, इससे कम आपकी होनी चाहिए स्ट्रिप अर्थिंग। लार्ज पावर स्टेशन में मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंसेज, तो अभी हमने देखी थी वैल्यू 1 ओम से 2 ओम, किसकी थी? स्मॉल की, और लार्ज की कितनी थी? 0.5 से। तो यहाँ 0.5 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, फॉर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स अप टू 10 हॉर्स पावर द साइज ऑफ कॉपर एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन अर्थ इलेक्ट्रोड्स आर। तो यहाँ साइज ऑफ कॉपर आपसे पूछा गया है। ठीक है, और गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी साइज पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 60 क्रॉस 60 इंटू 3.18 किसका है? कॉपर के केस में, और 60 क्रॉस 60 इंटू 6.35 आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन के केस में। इन बैटन वायरिंग, एक प्रकार की वायरिंग है बैटन वायरिंग, द केबल्स आर कैरिड ऑन सीजनड टीक बोर्ड परफेक्टली स्ट्रेट एंड वेल वार्निश्ड टीक बोर्ड, बैटन ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन। आंसर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, बैटन वायरिंग ये आपकी सिंगल वायरिंग होती है, कुछ ग्रुप ऑफ वायर्स जो होते हैं कोई वुडन बैटन पर लेड कर दिया जाता है। ओके, द ग्राउंड वायर इज यूज टू, ग्राउंड वायर का हम यूज को करते हैं कनेक्ट अ सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस किसके साथ? किसी अर्थ प्लेट के साथ, तभी हमारी ग्राउंड वायरिंग कंप्लीट होती है, हमारे घर में लगी हुई होती है। ठीक है, फॉर क्लिएट वायरिंग एंड 250 वोल्ट सप्लाई द केबल्स विल बी प्लेस्ड डैश अपार्ट सेंटर टू सेंटर फॉर सिंगल कोर केबल्स। तो यहाँ देखिए बात की गई है सिंगल कोर केबल की बीच में और द केबल एट अ पार्ट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेसिंग रखते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर की प्लेसिंग हम रखते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है यहाँ पर कि द क्लियर जो होता है ना वो शुड बी प्रोवाइडेड एवरी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एवरी 60 सेंटीमीटर पे क्लियर को पुट किया जाता है। ठीक है, किसको बचाने के लिए? सैग को बचाने के लिए। ठीक है, केबल्स में सैग को बचाने के लिए। While estimating domestic wiring cost, if the length of the PVC conduit required is 62 meters, then what is the length of the cable required? तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या कर देना है? 62 का 3 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आएगा 186 मीटर। Which type of fire extinguisher is not suitable for electric fire? तो यहाँ पर जो suitable नहीं होगा, that fire is the foam extinguisher।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू बी ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन अंडर फायर। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा आपका? हेलन टाइप। ठीक है, द अर्थ पिट शुड नॉट बी लोकेटेड नियर। तो अर्थ पिट जो होती है ना, वो कहाँ नहीं पर हम लोकेट करते हैं। तो ये तीनों जगह दी हैं ऑप्शन के अंदर, रोड, रेल ट्रैक, पेमेंट्स, यहाँ पर हम तीनों जगह नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। No ceiling fan should be installed at a height of less than। देखिए यहाँ सीलिंग फैन की बात की जा रही है, तो सीलिंग फैन लगभग कितनी ऊंचाई पर हम रखते हैं और कितनी ऊंचाई पर हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का आंसर होगा आपका 2.5 मीटर, इससे कम हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे। ओके, और पूछा गया है कि इस सिंबल्स में से आपका एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा है। ठीक है, आपको एनर्जी मीटर का सिंबल आपको पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एनर्जी मीटर का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट में भी आपको एक सिंबल दिया गया है, आपको पहचानना है यहाँ पर लैंप का सिग्नल। ठीक है, इसमें से लैंप का सिग्नल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका लैंप का सिग्नल है। तीसरे में भी आपको पहचानना है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि आइसोलेटर का सिग्नल इसमें से कौन सा है? तो आइसोलेटर का सिंबल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। The height for the light point and junction boxes from the floor level should be। तो लाइट पॉइंट्स और जंक्शन बॉक्सेस का हाइट कितना रखना चाहिए फ्लोर लेवल से? लगभग 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, What does the symbol indicates in electric wiring drawing? तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है आपका सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर का। ठीक है, और इसी में अगर ये सेम डायग्राम आपका इस प्रकार से होता तो इसका आंसर होता आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। ठीक है, ये आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का है। और अगर आपसे कभी कभी मेन स्विच बोर्ड का डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो मेन स्विच बोर्ड का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। In case of small power installations, the number of galvanized iron or copper plates required for earthing is। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो 1। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? 1। Next, it is decided that the copper rod earthing is to be installed, then the size of the rod required for earthing is। ठीक है, अर्थिंग के लिए क्या साइज का रिक्वायरमेंट होता है रॉड का? तो आंसर होगा यहाँ पर 12.5 mm। To improve the earth resistance for protection, कौन सी मेथड को हम यूज़ करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए? तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस, लॉन्गर ग्राउंड रॉड, ठीक है, केमिकली ट्रीट द सॉइल और मल्टीपल ग्राउंड रॉड्स, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। Which of the following is the advantage of a joint box system? तो joint box system होता है ना, इसमें
हमारा क्या होता है कि वायरिंग की कॉस्ट जो होती है वो सेव हो जाती है। ओके, जॉइंट बॉक्स सिस्टम वायर प्लेसमेंट के अंदर वेरियस वायरिंग सर्किट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्टर के थ्रू, जैसे कि सर्किट वायर्स, और वुडन बॉक्स अटैच रहता है जॉइंट से। इस मेथड में केबल्स को कनेक्ट करते हैं, केबल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वायरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। Dash is used to provide artificial neural earthing where neutral point is not accessible. तो यहाँ आंसर होगा आपका अर्थ ट्रांसफॉर्मर। ओके, देखिए एक ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर या फिर हम कह सकते हैं अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर एक किस प्रकार का वो होता है, ये सब ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में। किसके लिए? क्यों? ग्राउंड पाथ प्रोवाइड करने के लिए। ओके, स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और उसका दूसरा नाम यहाँ अर्थ ट्रांसफार्मर है, जो कि आंसर आपका है। अंडर नॉर्मल कंडीशन what voltage variation is permissible for high or extra high voltage as per IEEE rules? तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका? यहाँ आपको वैल्यू याद रखनी है हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए ±12.5% ऑफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज। What should be the height of the roof pole? जो छत पे पोल लगा हुआ होता है उस पे उसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर 3 मीटर से कम उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, और 3 मीटर मतलब फीट में भी याद रख लेना 8 फीट। ओके, ग्राउंड रोड इज मेड अप ऑफ, ग्राउंड रोड जो आपका बना हुआ होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है, कॉपर का बना हुआ होता है। Under IEEE rules, what should be the minimum horizontal clearance between the nearest conductor and any part of the building for high voltage lines up to and including 11 kV? ओके, तो यहाँ जो आंसर है वो वैल्यू है आपकी 1.219 मीटर और लगभग 4 फीट। ओके, 11 kV की वैल्यू में ये याद रखना है आपको। रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इज नॉट इजी इन विच टाइप ऑफ वायरिंग? तो रिप्लेसमेंट किस में हम नहीं कर सकते हैं, किस वायरिंग में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? कंसील्ड कंडुइट वायरिंग, ठीक है, तो कंसील्ड वायरिंग में हम ये सब चीज़ें नहीं करते क्योंकि ये वॉल के अंदर होती हैं, ठीक है, और हम बार बार वॉल को ओपन क्लोज नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ISI स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस नंबर आपको दिया है, इन पाइप अर्थिंग द लेंथ ऑफ द गैल्वेनाइज्ड पाइप शुड नॉट बी लेस देन, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका 2 मीटर, ठीक है। द इंसुलेटिंग मटेरियल सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस इज, तो यहाँ आंसर होगा आपका डाई एटोमेसियस अर्थ। देखिए डाई एटोमेसियस अर्थ जो होती है एक मोस्ट सूटेबल इंसुलेटिंग मटेरियल है लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए। यह एक नेचुरली अकरिंग सॉल्ट सिलिकॉन सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि ईजिली क्रम्बल्ड कर दिया जाता है एक फाइन पाउडर में। ओके, और इसको कहाँ रखा रहता है? डाईएटोमेसियस अर्थ पाउडर जो होता है ना उसको इंसर्ट किया जाता है एक वैक्यूम स्पेस में टू एड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्यूम इंसुलेशन। ओके, अगला देखेंगे आप, फॉर द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर फ्रॉम मीटर टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
having 3 light fan circuits of 800 watt each and 2 15 ampere power circuits of 1.5 kilowatt each. Take the permissible power factor as 0.8 and safety factor as 1.5. सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, टोटल वोल्टेज निकाल लेना है, ठीक है। टोटल वोल्टेज कैसे करेंगे, यहाँ पर लाइट फैन सर्किट और एक पावर सर्किट दिया हो गया है। तो जो आपको लाइट फैन सर्किट है वो 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें, 0.8, ओके। और जो पावर सर्किट है वो 1.5 है, ओके। और यहाँ पर 2 पावर सर्किट हैं, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे 5.4 किलोवाट आएगा आपका, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओके, सो P इक्वल्स टू VI से हम V इक्वल्स टू P अपॉन I, P हमने निकाल लिया है 5.4, ओके। और यहाँ पर करंट कितना दिया गया है आपको, 15 एम्पियर, ओके। अब यहाँ 15 एम्पियर आपको करंट दिया गया है, तो टोटल, ओके, ये नॉर्मल पहले वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, एक सेकेंड, P अपॉन B cos phi, तो यहाँ 5.4 V जो है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5.4 नहीं है यहाँ पर जो आपको पावर लेना है वो आपको 1.5 यानी कि पावर सर्किट लेना है। यहाँ 0.1 किलो वोल्ट आ जाएगा आपका, तो 0.1 और cos phi यहाँ पे कितना है, 0.8, ओके। तो यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर आपको दिया गया है पहले से, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर जो निकलेगा आपका वो टोटल करंट यानी कि 540 अपॉन 8 अपॉन सेफ्टी फैक्टर निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर 45 एम्पियर आ जाएगा। Which of the following types of wiring is preferred for workshop lighting? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम वर्कशॉप लाइटनिंग की। आंसर क्या होगा आपका, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड विथ इन वॉट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग whose installation system is being earthed? Answer is 1.5. अगला क्वेश्चन, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की एक्सेप्टेबल वैल्यू आपसे पूछी गई है, देखा था हमने ऊपर भी, 1 ओम। आपसे पूछा है द कैव टायर शीटेड केबल इज आल्सो नोन एज, तो इसका दूसरा नाम होता है TRS केबल, ठीक है। TRS केबल का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कभी, तो टफ रबर शीट केबल। इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड को प्लेस कैसा किया जाता है, वर्टिकली। द मेन आइडिया ऑफ रनिंग अर्थ वायर along the conduit run H2, आंसर क्या होगा इसका, make the conduit and metal accessories electrically continuous। Which of the following wiring is suitable for lightning in low voltage installation? कौन सी वायरिंग यूज करेंगे लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में? आंसर इज TRS वायरिंग। अभी हमने देखा था TRS वायरिंग, ठीक है।
देखिए एडवांटेजेस कुछ होते हैं टीआरएस वायरिंग के, जैसे कि इजी इंस्टॉलेशन होता है, ड्यूरेबिलिटी ठीक होती है, शॉर्ट सर्किट की रिस्क कम होती है, चीपर होता है किसके कंपैरिजन में, केसिंग और कैपिंग के सिस्टम में, और अपीयरेंस काफ़ी ठीक ठाक होता है इसका। द वायर ऑफ 2 स्टैंडर्ड वायर गेज इज इक्विवेलेंट टू डायमीटर ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 7.01 mm। देखिए और भी वैल्यूज याद रखें यहाँ पर। देखिए अगर आपसे पूछी जाए एरिया के हिसाब से तो 38.598 mm स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड वायर गेज अगर 0 है तो यहाँ पर वैल्यू होगी 8.23 डायमीटर, ओके, और एरिया होगा 53.1921 mm स्क्वायर। 1 SWG है तो 7.62 mm डायमीटर, और एरिया होगा 45.60 mm स्क्वायर। ये एरिया है और ये आपका डायमीटर है। सीलिंग रोज इज यूज्ड टू टेक सप्लाई फॉर, आंसर इज फ्लोरोसेंट लैंप। सीलिंग रोज इज यूज्ड टू मेक अ सेफ और एफिशिएंट कनेक्शन किसके बीच में, सर्किट वायरिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोड, जैसे कि फैन, लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब। रेजोनेंट ग्राउंडिंग को दूसरा नाम से क्या बोला जाता है? तो इसका नाम है आर्क सेपरेशन कॉइल अर्थिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो होती है आपकी किससे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है बताइए? तो आंसर होगा आपका सब, बोथ सर्ज वोल्टेज एंड आर्किंग ग्राउंड एंड ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज। डैश वायरिंग आर यूज्ड टू ड्रॉ TRS केबल ऑन टीक बोर्ड, क्या आंसर होगा यहाँ पर? बैटन, ठीक है। बैटन वायरिंग में हमने पढ़ा भी था इसको कि बैटन वायरिंग इज यूज्ड टू ड्रॉ TRS केबल ऑन टीक बोर्ड। ऑल द केबल्स वायरिंग आर इंस्टॉल्ड ऑन द स्मूथ बैटन विथ स्टील क्लिप and installed on the surface of batten is equal। ये देखिए टर्मिनल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मोटर का। तो पूछा गया है कौन सा आपका ये टर्मिनल बोर्ड है। आपको याद रखना है दिस इज अ सीरीज मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, ओके। For what voltage levels are screed conduit circuits is used? screed conduit जो आपका है सर्किट वो 250 से 600 वोल्ट के बीच में यूज किया जाता है। What is the minimum permissible size of the earth continuity conductor? Answer is 6 square mm। The minimum permissible size of the aluminum cable for lightning circuit is, answer is 1.5 square mm। What is the maximum length of the flexible conduit in motor installation? Answer is less than 1.25 meter। वैल्यू सारी याद करने वाली हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, और भी प्रैक्टिस की वैल्यू क्वेश्चन जो होते हैं बुक के अंदर उन वैल्यूज़ को भी आप एक जगह लिख लें, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी आपके लिए। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर करंट रेटिंग इन अ पावर इंस्टॉलेशन? यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए पावर इंस्टॉलेशन की 2।
रजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो। तो कितना मॉइस्चर यहाँ डिक्रीज हो जाना चाहिए? द आंसर इज 20%। The loop earth wire used shall not be of size less than 14 standard wire gauge या फिर 2.9 mm square और half of the size of the sub circuit। For a rod type earth electrode made up of steel, the diameter should not be less than, the answer is 16 mm। यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछा गया है ए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो किसका सिंबल है? तो ए है आपका 3 फेज 3 वायर और जिगजैग कनेक्शन, ठीक है। लीकेज करंट लगभग कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ 1/5000 वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, और या फिर 200 माइक्रो एम्प्स। अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन इज। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन कितना होना चाहिए? 1% ऑफ द डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम आपको बताना है किसका है? तो ये है आपका पावर सर्किट ब्रेकर का। द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन डैश इफ इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का बना हुआ है तो 100 mm इज द आंसर, ओके। और अगर हम दूसरे की बात करें गैल्वेनाइज्ड आयरन की, तो हमने पीछे देखा था कितना होना चाहिए? 38 mm। As per the standard electrical designing, the recommended schedule for 5 ampere और 15 ampere के सॉकेट आउटलेट फॉर ड्राइनिंग रूम इज। तो देखिए यहाँ जो आंसर होगा 5 एम्पियर के लिए 2, 15 एम्पियर के लिए 1, ओके। लाइट सॉकेट और पावर सॉकेट यहाँ बेडरूम के लिए अलग अलग होते हैं, लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, गैरेज, ठीक है, बरामदा, बाथरूम, सबके लिए अलग है। रिस्क ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम इन डैश अर्थिंग सिस्टम। तो यहाँ आंसर होगा TNC, ओके। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर्ड वायरिंग सिस्टम जो है, क्लियर्स कितनी दूरी पर हमें लगाना चाहिए? तो यहाँ 0.6 मीटर, ओके। और टेम्परेरी वायरिंग होती है तो आपको पता ही है। परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लाइटनिंग सर्किट इज। यहाँ आंसर क्या होगा? 2% प्लस वोल्ट प्लस 1 वोल्ट। यहाँ एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये है आपका चेसिस अर्थ, ठीक है, चेसिस अर्थ। चेसिस अर्थिंग मोस्टली हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? मोटर व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिया है, आपको पूछा गया किस कैसा डायग्राम है? तो ये आपका एक मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है। डायग्राम याद रखना, दिस इज मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। The minimum depth at which the pipe must be buried in pipe earthing is, कितने अंदर तक बरी किया जाता है? 2। तो आंसर आपका यहाँ पर है 3.75 मीटर, ओके। और जो पिट होती है ना, पिट, वो 30 क्रॉस 30 सेंटीमीटर का साइज होता है और लगभग 2.5 से 4 मीटर डीपली उसको डग किया जाता है।
वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर यूज्ड बाय ASME टू डिफाइन फैंस एज। तो जो रेशियो होता है आपका स्पेसिफिक रेशियो, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME होता है, ठीक है। ये एक पैरामीटर है, ठीक है, स्पेसिफिक रेशियो फाइंड करने का फैन के लिए। द मेन सर्किट वायर इन अ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन is required to carry a current of 20 ampere when connected across a single phase voltage of 230 volt. The maximum permissible voltage drop can be, तो देखा था हमने अभी मैक्सिमम ड्रॉप 2% था लगभग, और 230 वोल्ट का यहाँ 2% हम देखेंगे, ओके। और 2% प्लस 1 वोल्ट था, ओके, तो प्लस 1 वोल्ट कर देना आपको, और 2/100 हो गया है, तो 5.6 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। द गिवन सिंबल जो है आपको एक किस प्रकार का सिंबल है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विचेस का सिंबल इस प्रकार होता है, और विथ स्विचेस वाला अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, देखिए इस प्रकार से होगा, एक खाली रहेगा नीचे, ओके, और यहाँ बारीक सी लाइन आ जाएंगी। ये आपका सेकंड ऑप्शन वाला है। अगला है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सप्लाई सिस्टम वायर्स यूज्ड इन वायरिंग द सिस्टम शुड हैव। तो यहाँ आंसर जो होगा वो मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ओके। रेजिस्टेंस डिक्रीज, एरिया इंक्रीजेस। ये आपको कुछ डायग्राम दिया है वायरिंग का, तो यहाँ आपको बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ 2 लैंप लगे हुए हैं, और ये दोनों जो लैंप है ना वो अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। फॉर हाई वोल्टेज लाइन्स अकॉर्डिंग टू 1956 IER 77 द हाइट ऑफ ओवरहेड लाइन शुड नॉट बी लेस देन, तो आंसर इज 6.1 मीटर। 6.1 मीटर, और फीट में 20 फीट। द हॉरिजॉन्टल रन ऑफ वायरिंग शुड बी 3.5 मीटर एबव फ्रॉम द फ्लोर लेवल। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया है, आपसे पूछा गया है एक कौन सा डायग्राम है, तो ये जो है वो एग्जॉस्ट फैन का है, ठीक है। दिस डायग्राम इज एग्जॉस्ट फैन। सीलिंग फैन का अगर देखना है तो सीलिंग फैन देखिए इनफाइनिटी जैसे दिखता है, एक थोड़ा छोटा दिखेगा और एक बड़ा वाला, तो ऐसे करके सीलिंग फैन का। फैन रेगुलेटर की बात करी जाए, फैन रेगुलेटर का जो डायग्राम सिंबल होता है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। और ब्रैकेट फैन की बात की जाए तो ब्रैकेट फैन भी लगभग सीलिंग फैन जैसा ही दिखता है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा छोटा होता है और ये दूसरा वाला होता है ना वो इस प्रकार होता है। थोड़ा सीलिंग फैन और ब्रैकेट फैन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट फैन में ये जो एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, बॉक्स इस प्रकार होता है। डैश ड्राइंग shows how many parts are added to their proportions. Answer is layout assembly. The earth resistance does not depend on time of the operation. एक स्मॉल फ्लैट है, देयर जो 5 लाइट पॉइंट्स हैं, 2 फैन पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी सब सर्किट्स आर रिक्वायर्ड, कितनी सब सर्किट लगेंगी, तो यहाँ ऑप्शन होगा 1। लाइट फैन के लिए 10.800 वॉट, पावर सर्किट के लिए 2 पॉइंट और 3000 वॉट। यहाँ 5 लाइट पॉइंट्स, 2 फैन पॉइंट्स हैं, स्मॉल फ्लैट है, तो कितने सब सर्किट लगेंगे, 1। फॉर अ स्पेसिफिक वायरिंग इन बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर।
व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट। तो देखिए हमने लीकेज करंट देखा था तो 1/5000 था, ठीक है। तो 10 का 1/5000 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0.002 एम्पियर। यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लड लाइट का सिंबल कौन सा है। तो फ्लड लाइट का सिंबल है आपका ऑप्शन नंबर डी। For a specific wiring in building, the full load current is 7.5 ampere. What will be the permissible insulation resistance to earth for a 240 volt of system? तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि R क्या होता है, रेजिस्टेंस V/I, वोल्टेज कितना है 240 और करंट कितना है 7.5। लेकिन यहाँ फिर से परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ लीकेज करंट के साथ वैल्यू होगी तो 5000 का भी यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.16 मेगा ओम। For determination of load of an installation, if not specified, the rating assumed for power socket outlet is, answer is 1000 watt, ठीक है। या पावर सॉकेट की बात करिए और नॉर्मल लाइट फैन सॉकेट आउटलेट 100 वाट, ओके। पीवीसी वाटरप्रूफ केबल मेथड में डैश वायर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम स्क्रू बोल्ट फिक्स्ड इनटू बॉल, तो वो होता है आपका 8SWG गैल्वेनाइज्ड आयरन। डैश कंडक्टर्स आर मोर suitable फॉर इंडोर and outdoor wires and cable, answer is annealed copper। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट विथ इन द कितना, देखिए यहाँ जो 240 होते हैं ना, 240 वोल्ट का 5% हम लेते हैं, तो लगभग 12 वोल्ट हो जाएगा रे, और प्लस माइनस 12 वोल्ट आप करोगे तो 228 से 252 वोल्ट आपका क्या आएगा आंसर। कौन सी टाइप ऑफ अर्थिंग है जो मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग है, दैट इज द पाइप अर्थिंग। Solid grounding is adapted for voltage below, answer is 660 volt, okay। सॉलिड अर्थिंग की 660 वोल्ट, रेजिस्टेंस अर्थिंग की हमने ऊपर देखी थी 3.3 kV से 11 kV या 33 kV। The minimum size of aluminum cable generally used for light and fan subcircuits is 1/1.4 mm having current capacity of, answer is 10 amps। Earthing conductivity is affected by, answer is, इस सारी चीज़ों पे अर्थिंग कंडक्टिविटी इफेक्ट करती है। कंडीशन ऑफ सॉइल, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मॉइस्चर ऑफ सॉइल, quality of coal dust, charcoal in the earth electrode pit, size and spacing of earth electrodes। Dash are normally used to connect pendant lamps, answer is ceiling roses। To provide service connection to a consumer having a load of 1 kilowatt, the size of the copper conductor should be, answer is 10 standard wire gauge, okay। देखिए कभी कभी वैल्यू याद रखना स्टैंडर्ड वायर गेज की, तो 1 स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू जो है 0.3 इंचेस 7.01 mm। हमने पीछे भी देखा था 2 स्टैंडर्ड वायर गेज 0.276 और 7.01। The Rule 77 of Indian Electricity Rule 1956 for overhead lines gives information about,
तो ये जो इंफॉर्मेशन है क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ लोएस्ट कंडक्टर की इंफॉर्मेशन बताता है, रूल नंबर 77। एक रूल नंबर होता है 35, ठीक है। 35 बताता है डेंजर नोटिस बोर्ड की, डेंजर नोटिस बोर्ड, ओके, शुड बी एस्टेब्लिश्ड, ये होना चाहिए, ये रूल नंबर 35 है। और एक रूल होता है आपका 61, रूल नंबर 61 बताता है कनेक्शन टू अर्थ, ओके। मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। 5% ऑफ द डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज। आंसर क्वेश्चन है आपका द साइज ऑफ द वायर यूज फॉर अर्थिंग शुड बी एट लीस्ट, अभी आया था ये क्वेश्चन दोबारा, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। अर्थ रेजिस्टेंस कंप्राइजेस ऑफ, यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉइल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम कंडक्टर, मिनिमम, ओके क्वेश्चन इज मिसप्लेस हुआ है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। देखिए 238 mm के डायमीटर के GI पाइप्स 3 मीटर्स इनसाइड द सॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पाइप्स विल बी, आंसर इज 6 मीटर। Minimum size of the aluminum conductor in domestic wiring 1.5 square mm, और पावर वायरिंग आपको पता ही था, ठीक है, और 2.5 स्क्वायर mm फॉर एल्यूमिनियम और 1.93 स्क्वायर mm फॉर कॉपर, और यहाँ 0.9 फॉर कॉपर। Which of the following test is carried out to ensure the sufficient strength of insulation between two or more conductors to avoid leakage between them? तो यहाँ क्या करेंगे हम, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग। With 4 numbers 500 volt 15 amps, 2 numbers 500 volts 30 amps CTP outgoing switches from a bus bar chamber, marginal diversity, the incoming switch to bus chambers will be, आंसर याद रखना है 500 वोल्ट 100 amps ICTP and N। ICTP का मतलब है आयरन क्लैड ट्रिपल पोल और N मतलब न्यूट्रल स्विच। During earthing, earth electrode plate या पाइप की हो is surrounded first by a layer of dash and then by a layer of, तो देखिए कॉमन सॉल्ट यहाँ और चारकोल को यूज़ करेंगे, पहले कॉमन सॉल्ट then after चारकोल। The method of wiring is selected for a small workshop, स्मॉल वर्कशॉप के लिए वायरिंग है वो स्टील कंडक्ट वायरिंग। द कलर ऑफ न्यूट्रल 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल इज, आंसर इज ब्लू। और लाइव वायर का रेड होना चाहिए, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज, न्यूट्रल अर्थिंग का एडवांटेज है एल्यूमिनेशन ऑफ द आर्किंग ग्राउंड,
If the wiring in a building has a 2.4 kilowatt load, what will be the permissible insulation resistance to earth for a 240 volt system of supply? Answer is 0.12 m मेगा ओम. ठीक है, ये 240 वोल्ट के लिए. ओके, ठीक है, 2.4 किलोवाट लोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The minimum size of copper strip to be used as an earth electrode must be. Answer is 25 mm into 1.6 mm. A drawing at a scale of 1:50 means that 3 centimeter in the drawing corresponds to 1.5 meter. What is the maximum size of copper wire generally used for house wiring? Answer is 3/18. This is the size of the copper wire. When a medium voltage wire overhead conductor passes adjacent to the building, according to Indian electricity rule, minimum horizontal clearance shall be. Answer is 1.2 mm. The following system is used in connection of various lamp and appliances in parallel. Identify the system. That system is the loop-in system. The objective of earthing or grounding is क्या होता है? To provide the low resistance possible to the ground. When the neutral point of a three-phase system, जैसे कि generator, transformer, is connected to earth through a resistor, it is called. तो ये क्या आपका resistance grounding है. ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग नॉर्मल है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग की, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग में सॉलिड ग्राउंडिंग, ओके, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, ये सब चीज़ें हैं. फैक्टर्स ऑन विच सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो यहाँ डेप्थ, मॉइस्चर, NaCl तीनों पर डिपेंड करेगा. The magnitude of unprotected zone depends upon the value of earthing. The answer is resistance and relay setting. Solid grounding is usually employed for. Solid grounding जो होती है आपकी यहाँ पर, वो 33 kV और टोटल पावर लगभग 5000 kVA तक के लिए हम यूज़ करते हैं. कॉमन वायरिंग फॉल्ट क्या है? कॉमन वायरिंग फॉल्ट दैट इज दी, यहाँ सब हैं, ओपन सर्किट, फ्यूज ब्लोन, शॉर्ट सर्किट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द साइज ऑफ अर्थ, ओके, और ग्राउंड वायर इज बेस्ड ऑन द, तो साइज ऑफ द अर्थ जो है वो आपकी किस पे बेसिंग रहेगी? पहला जो ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर. ठीक है, रेटेड करंट कैपेसिटी ऑफ द सर्विस लाइन, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए. ऑप्शन सी देखते हैं, डिपेंड्स ऑन सॉइल रेजिस्टेंस. यस, तो ऑप्शन नंबर ए और सी. अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो है वो डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस पे, डेप्थ पे और सॉइल की कंडीशन पे. फॉर रिड्यूसिंग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इट इज़ बेटर टू यूज़, तो यहाँ जो आंसर है वो ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइस ओनली. अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 11 kV 415 वोल्ट सब स्टेशन शुड बी लिमिटेड टू, तो अभी हमने कुछ वैल्यूज़ देखी थी वहाँ पर,
तो 11 kV 415 वोल्ट के लिए 2 ओम। लार्ज पावर स्टेशन की क्या देखी थी 0.5, मेजर सब स्टेशन की 1 ओम, स्मॉल सब स्टेशन की 2 ओम। ठीक है, और कुछ केसेस में 8 ओम तक भी जाती है। एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन की 1 ओम। अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू, अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए। फॉर सेफ्टी पर्पजेस रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड, तो यहां आंसर होगा लो। With effect from dash, India has adopted a new legislation called Electricity Act 2003. Option number A, 2 जून 2003. Which of the following standard has to be followed for drawing electrical installation plan? तो यहाँ जो प्लान है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वो 375/1951 है। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट ऑफ डैश इंडिया एनेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द पावर सेक्टर इन इंडिया, तो वो एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। गार्डिंग सिस्टम किसमें हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा रूल है, तो रूल नंबर 88। Which electricity act is present prevailing in India? तो that act is Electricity Act 2003. The supplier shall provide maintain for the consumer use a suitable earthed terminal in an access position at or near the point of commencement of supply, which Indian electricity rules state. 33, ठीक है। और देखिए 61 होता है कनेक्शन विथ अर्थ, द फ्रेम ऑफ एवरी जनरेटर स्टेशनरी मोटर पोर्टेबल मोटर। 67 शो करता है नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स एसोसिएटेड विद हाई वोल्टेज, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और यहाँ 88 शो करता है एवरी गार्ड शैल कनेक्टेड विथ अर्थ एट ईच पॉइंट। Which Electricity Regulatory Commission determines the tariff for generation, transmission and wheeling of electricity within the state? Answer is State Electricity Regulatory Commission. How many earth connection are required for the motor frame as per 61 rule? तो आंसर इज 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, ये अर्थ कनेक्शन है, ठीक है, इंडियन रूल 61 के अनुसार। Which set of rules are to be verified on completion of wiring on any new installation? तो ये रूल जो है वो 1956 का है। प्रॉपर अर्थिंग के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ पावर इक्विपमेंट्स, डबल अर्थिंग सिस्टम हैज टू बी एडेप्टेड। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर शुड not be less than dash if a copper is used for sub-circuit wiring 1 mm square, ठीक है। और एक इसका दिया गया है कॉपर के लिए, ठीक है। As per Indian electricity rule, the insulation resistance between conductor and earth should not be less than, answer is 50 mega ohm
y number of outlets. सेम क्वेश्चन, ठीक है। 50 मेगा ओम नंबर ऑफ आउटलेट्स। According to ECPC 2017, new building will be awarded ECPC plus status if they are able to demonstrate an energy saving of, तो ये वैल्यूज हैं कुछ एनर्जी से रिलेटेड 35%। Which of the following rule number states every installation shall be periodically inspected and checked at intervals not exceeding 5 years either by inspector or by supplier? Option number C. ये वैल्यू हम देख चुके हैं, ठीक है। ऊपर भी थी 60 क्रॉस 60 क्रॉस 3 mm। गैल्वेनाइज्ड स्टील के केस में क्या है, 60 क्रॉस 60 क्रॉस 6.3। CPWD गाइडलाइंस के अनुसार आपसे पूछा गया है, ठीक है, और डिस्टेंस लगभग 0.3 मीटर। CPWD गाइडलाइंस के अनुसार इलेक्ट्रिकल वर्क 2013 में एग्जॉस्ट फैन फॉर इंस्टॉलेशन इन कोरोसिव एटमॉस्फेयर शैल बी पेंटेड विथ स्पेशल PVC पेंट और क्लोरीनेटेड रबर पेंट। ये जो है दो दिए हैं, तो टू पोल स्विच है आपका, 3 हो जाते 3 पोल स्विच, सिंगल पोल, ठीक है। और इस प्रकार होता है ना, ऐसे करके आता, तो दिस इज मल्टीपोल्स, ठीक है, मल्टीपोल के लिए। As per solar water heater shall meet the performance by minimum efficiency level, किस में मेंशन किया गया है, तो IS 13129 में। The board on which the energy meter, cutout, neutral link are installed is called, तो ये सब इंस्टॉल किस पे होते हैं, सर्विस बोर्ड पे। As per Electricity Act dash means a person who has been granted a license to undertake trading in electricity under section 12, तो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर। As per Indian IS 3043/1966, pipe type earth electrode made up of steel should not be smaller than, आंसर इज 38 mm। हमने देखा है ऊपर भी 2 बार। According to Indian electricity rules, a clear space of not less than width is to be provided in front of every switchboard. Answer is 1 mm. Warped wire is wrapped on poles at a height of 2.5 mm from the ground for at least 1 meter. Above statement is true for, answer is anti-climbing devices. The livable area of building at any floor is called, तो उसको कारपेट एरिया कहा जाता है। इस स्विच आपको सिंबल दिया गया है, तो ये सिंबल जो है वो इंटरमीडिएट स्विच का है, ठीक है। टू वे स्विच का ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और 2 पोल 1 वे स्विच का ऐसा बनता है, ठीक है। ये जो सिंबल दिया है ये आपका ओपन लिंक का सिंबल है, ठीक है। और लिंक का कुछ इस प्रकार से होता है, ओके। 3 पोल स्विच का इस प्रकार होता है 3 बार, और सर्किट ब्रेकर का आप जानते ही हैं इस प्रकार। ये सिंबल देखिए, ब्रैकेट फैन का सिंबल आपसे पूछा गया है। ब्रैकेट फैन का सिंबल आपका पहला वाला है, ये आपका जो है फैन रेगुलेटर का है, फैन रेगुलेटर का। ये हमने ऊपर देखा था एग्जॉस्ट फैन का है, और ये हमने देखा था सीलिंग फैन का है।
ये सिंबल देखिए, ये सिंबल है आपके फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स का, ठीक है, फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स का है। जिगजैग कंडक्टर्स के कैसा होता है, ऐसा ऐसा, और एन कंडक्टर्स का होता है ऐसे निकल के एन ऑप्शन में आ जाता है। Which of the following is not the correct match for assessing the total load of a building that should be adapted after deciding the number of type of outlets? इसका आंसर होगा पावर सॉकेट, ये नहीं होता इसमें। The rod and pipe electrode should not be less than 2.5 मीटर। तो यहाँ ख़त्म हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस अर्थिंग एंड वायरिंग के। अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन है पूरे, प्रैक्टिस करिए इनकी, ठीक है।